हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है अभिषेक अमरदीप मिनिस्ट्री में। और प्रभु आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। प्रभु महान है। और आज रविवार है, आज एतवार है, आज संडे है। प्रभु के भवन में जरूर जाएं और आशीषों को पाएं, क्योंकि प्रभु महान है और राज्यों का राजा है। और इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज प्रार्थना का दिन है। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें। उस महान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करेंगे। और क्योंकि प्रभु महान है, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चौका है, क्योंकि प्रभु महान है, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जिस तरह दाऊद आनंदित रहता था, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर लिखा कि मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। फिलिपियों 4:4 में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कितनी अद्भुत बात है। लोग शादियों में जाते हैं, हम किसी शादी में नहीं जाते हैं। और शादी में नहीं जाते मतलब ये नहीं है कि शादी में नहीं जाते हैं। शादी में जाने का मतलब ये है, हम जैसे कि हम किसी शादी करवाने जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। आज तक मैं किसी भी मेरे रिश्तेदार की शादी में नहीं गया, कभी भी नहीं गया। हाँ, मसीह की जब हम शादी करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो शादियों में जाते हैं, उनके अंदर एक, जैसे कि आज 12 तारीख है, मान लो 15 तारीख की शादी है, वो उत्साहित रहते हैं कि आज 3-4 दिन के बाद शादी है, 3-4 दिन के बाद शादी है, 15 तारीख की शादी है। वो आनंदित रहते हैं। जैसे 2 दिन रह गए शादी में, वो आनंदित रहते हैं। शादी किसी और की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ जाना है, वो आनंदित रहते हैं। और जिस दिन शादी वाला दिन होता है, ये शादी वाले दिन से एक दिन पहले होता है, और वो इतने आनंदित होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। और शादी वाले दिन तो वो इतने आनंदित होते हैं, हद से ज़्यादा आनंदित रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एंजॉय करेंगे, वहाँ पर नाचेंगे, वहाँ पर मस्ती करेंगे, वहाँ पर खाएंगे, वहाँ पर ऐसा करेंगे। मतलब बहुत सी बातें, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है। लेकिन मसीह का वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहें। परमेश्वर वचन कहता है हमें एक भूख होनी चाहिए। वचन क्या कहता है हमें? वचन कहता है कि प्रभु की खोज में लगे रहो। आप आज इस वचन को इस तरह पढ़ोगे और 3 दिन बाद अगर परमेश्वर आपको प्रकाश देगा, तो आप इस वचन को कुछ अलग तरीके से पढ़ोगे। लेकिन वचन क्या कह रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैंने शादी का उदाहरण, शादी का एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको कि लोग आनंदित रहते हैं। हमें आनंदित रहना है। सबसे बड़ी बात कि हम रविवार के रात में प्रभु के भवन में जाते हैं और हमें आनंदित रहना है। वाह, प्रभु का धन्यवाद। और संडे को जाने वाले हैं, संडे आने वाला है, संडे आने वाला है। आज मैं ये आत्मा का फल पा के आऊँगा, आज मैं ये ब्लेसिंग पा के आऊँगा, आज मैं ऐसा रहूँगा। जब हम घर में प्रार्थना करने वाले होते हैं या हमने घर में बंदगी रखाई थी, तो आनंदित रहना। जैसे कि आप रात के 11 बजे हुए हैं, तो अब मैं कहूँगा कि मैंने 1 बजे प्रार्थना करनी है, और मेरे अंदर एक आनंद रहेगा कि कब 1 बजेंगे और मैं आज प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं मान लो आज मैं काम पे गया हुआ हूँ और मैं शाम को घर पे आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि बस 1 बजने वाला है। आनंदित ये नहीं है ओहो रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, सुबह उठ के प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। नहीं, एक आनंदित होकर प्रभु में आनंदित होगी। हालेलुया। किसी में आनंदित? प्रभु में आनंदित होंगे। जब हम प्रभु में आनंदित होंगे, वचन क्या करेगा? प्रभु में आनंदित रहो। और इतना नहीं लिखा कि मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जब आप आनंदित होंगे, जब किसकी शादी होती है, मतलब किसी खास की, वो पैसे की चिंता नहीं करता है। पता नहीं, लगाओ पैसा, उसकी शादी है, लगाओ पैसा, उसकी शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी। वो पैसा दबा के लगाता है। वो यही नहीं सोचता नहीं शर्ट तो 1200 रुपये के नहीं लेनी, ऐसा नहीं। वो कहता है लो, क्योंकि वो आनंदित है। जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, और आनंदित कैसे होंगे? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जब हम आनंदित होते हैं तो प्रभु आपसे क्या कहेंगे? आपको पता है?
जब हम प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु कहेगा ये आनंदित है, तो इसका मैं डबल आनंदित करूंगा। और वचन क्या कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें आशीष देता हूं, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम आनंदित होते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रभु कहते तुम किसी बात की चिंता मत करो। जिस तरह मैंने उदाहरण दिया कि जिसकी अपनी की रिश्तेदार की, खास भाई की बहन की शादी होती है, हम पैसा दबा के लगाते हैं शादी में, नहीं तो तभी लोन लेके लगाते हैं, नहीं तो उधार लेके लगाते हैं, लेकिन लगाते जरूर है। कहते नहीं जी लास्ट शादी है, खुशी से करेंगे। इस तरह परमेश्वर कहते जब हम प्रभु को आनंद देते हैं, प्रभु को कहते वाह यार तो बहुत पसंद। दाऊद कैसे नाचता था प्रभु में, हजूरी में एकदम मगन होके, वो थे आनंदित लोग। और दाऊद कहां से कहां पहुंचा, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये प्रभु में आनंदित थे। उन्होंने बोला जी आपको मुंह उठाकर आग में फेंक रहा, फेंक दो। अच्छा ये बात है, भट्ठा और तेज कर दो। भट्ठे को बहुत तेज करवा दिया, 7 गुना तेज करवा दिया। उसको उठा के लेके जा रहे हैं, हाँ ले जाओ। उनके हाथ पैर बांध रहे के ले जाओ। वो होते हैं आनंदित लोग, क्योंकि प्रभु में आनंदित थे। वो उनको टेंशन नहीं थी किसी बात की, क्योंकि प्रभु क्या कह रहे हैं किसी बात की चिंता मत करो। जब हम आनंदित होंगे तभी तो कहेंगे ना। और वहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, राजा हैरान होगा जब उनको आग में फेंका। क्या कह रहा कि ये तो परमेश्वर का पुत्र जैसा लग रहा है मुझे। हालेलुया। दानियल को जब शेरों के मांतों में घेर दिया गया तब क्या हुआ, सुबह जब भोर हुआ, सुबह सुबह उन्होंने जब उसको आवाज लगाई राजे ने दानियल को, वो कह रहा हाँ मैं हूं। हालेलुया। वो था आनंदित। जब हम आनंदित होते हैं तब हम क्या होते हैं, प्रभु करे किसी बात की चिंता मत करो। लेकिन हम हमारे ऊपर चिंताओं को लेके बैठ जाते हैं, तो प्रभु अपने से क्या कहेंगे, किसी बात की चिंता मत करो, ऐसा बोलेंगे नहीं। जब आप आनंदित नहीं हो, जब आप में प्रार्थना नहीं है, जब आप में एक परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए कुछ इच्छा ही नहीं है। मैं अभी एक वचन पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था कि जो भी करो आनंदित होकर करो। हालेलुया। प्रभु में, प्रभु का काम करो, आनंदित होकर करो, रो के ना करो कभी भी। अच्छा ये आनंदित हो रहा है, मैं तो आनंदित प्रभु करेंगे, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हम कहते हैं फल तो मिला नहीं, फल नहीं मिल रहा है, मैं तो चर्च में इतना काम करवाता हूँ, फल नहीं मिल रहा है, मैं तो जब दिल करता मैं उठकर चला जाता हूँ, खाना भी नहीं खाता तो भी भाग जाता हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस वहां तक पहुंचे हो, कहां तक, जब आप प्रभु की सेवा करवा रहे हो, इसका मतलब स्वर्ग में आपके लिए तालियां बजती हैं। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर जोड़ रहा है। अच्छा वाव, ये लो ये लो ये लो, आपके नंबर बढ़ रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया। और जो रो धो के करते हैं काम, वो जो पहले ही सरेंडर कर देते हैं, फिर उनका क्या है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु भी पहले फिर सरेंडर कर देते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है, वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो, फिर तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। कह रहा है कि तुम आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। लेकिन हम चिंता को पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन वचन तो ये कह रहा है कि मैं सामर्थ्य देता हूं तुम लोगों को। वचन कहता है कि जो मैं सामर्थ्य देता हूं उसमें सब कुछ करें। जब प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं, हम उस सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात फिलिपियों 3:14 में लिखा हुआ है, निशाने की ओर दौड़ा चला जा ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह प्रभु यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मैंने इसीलिए इस वचन को पढ़ा। आज मैंने प्रार्थना थी मेरी, मैंने सोचा था कि मैं सीधा प्रार्थना करूंगा और अपने सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु ने वचन दिया, इसलिए मैंने सबसे पहले लाइनें बोली थी कि हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु ने वचन दिया, प्रभु को धन्यवाद हो इस वचन के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रभु में आनंदित रहो,
फिर प्रभु कह रहे हैं किसी बात की चिंता मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक वचन और लिखा है कि निशानी की ओर दौड़ा चला जाए, लेकिन हम निशानी की ओर नहीं दौड़ते हैं। हम किधर चले जाते हैं? हम टारगेट तो सीधा रखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते टेढ़े मेढ़े चले जाते हैं। सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा से राइट लेफ्ट इस हिसाब से पहुंचता जरूर है टारगेट पर, लेकिन एक सीधी जो आशीष मिलने वाली होती है वो नहीं मिलती, लेकिन मिलती जरूर है, लेकिन गोल गोल घूम के। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आनंदित रहा करो हमेशा। हालेलुया। परेशानियां, चिंताएं, डिप्रेशन, इन सब से बाहर निकलना है। ये एक सांसारिक जीवन है, इसमें दुख, कष्ट, प्रॉब्लम्स आती रहती है और आती रहेगी, पूरी उम्र आती रहेगी। लेकिन कहते नहीं कि बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा या उसकी बेटी या कोई भी होता है, लेकिन मैं वो नहीं आपसे कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा सहारा कौन है? परमेश्वर। जब हमें डिप्रेशन घेर रहा है, हमें चिंता घेर रही है, हमें प्रॉब्लम्स घेर रही है, तो वचन क्या कह रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। जब उनको आग में डालें जारद, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, तब क्या हुआ? वो तो उस टाइम कहते प्रभु तू तो है ही नहीं, हम तो आग में डाल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? प्रभु को धन्यवाद कहा। हालेलुया। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद कहा कि प्रभु आपका धन्यवाद हो। वो आनंदित थे प्रभु में। आनंदित क्यों थे? वहां पर एक वचन पढ़ना आप, वहां पे लिखा हुआ है, राजा कहता कि ऐसा कौन सा परमेश्वर आगा जो तुमको बचा लेगा? तो उन्होंने क्या कहा? जो आनंदित लोग थे वो क्या कहते हैं कि हे राजा, अगर मेरा परमेश्वर हमें बचाए चाहे ना बचाए, लेकिन तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे, तेरे मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। इससे पता लगता है वो कितने आनंदित थे। ये ऐसे आनंदित बनना है हमें। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु, मैं मानता हूं मैं दुखों में, मैं संकटों में, अंधकार में हूं, लेकिन प्रभु जी मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरा जीवन भी आनंदित हो जाए, मेरी सोच आनंदित हो जाए, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ चिंता चिता में जाती है। अगर हम चिंता कर रहे हैं, किसी की भी चिंता आप करते हो, किसी की भी चिंता करते हो, तो चिंता करके आप कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो। चिंता करके आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपकी दवाइयाँ चल रही होंगी, बहुत सी बातें, मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन इनसे बाहर निकलें। लेकिन अगर आप आनंदित रहोगे तो, हालेलुया, अगर आप आनंदित रहोगे तो, जब कहते हैं ना कि कोई किसको कोई हादसा हो जाता है, वो कहता है कि इसको थोड़ा घुमा लाओ या इसका थोड़ा मूड फ्रेश करो, इसको थोड़ा सा ये चीज़ इसके लिए फेवरेट डिश बनाओ, इसके लिए अच्छा कुछ अच्छा, ताकि इनका जो ध्यान अलग हो सके। प्रभु ये कहते हैं कि हम प्रभु में जब आनंदित रहेंगे तो ना दुख रहेगा, ना संकट रहेगा, ना प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जब हम आनंदित होंगे तब, हालेलुया। अब आनंदित क्या होता है? आनंदित ये नहीं कि मुंह चल रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं झूम रहा हूं, घर में कोई संकट आ गया और मैं डक लगा के नाच रहा हूं, ऐसा नहीं आनंदित। आनंदित का मतलब ये होता है आत्मिक तौर से आनंदित होना। भी जब शैतान सामने आ गया आपके, जब कर्जा सामने आ गया आपके, जब चिंता आपके सामने आ गई, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ गई, तब हम उसके झुकना नहीं है, बल्कि आनंदित रहना प्रभु में, कि मैं प्रभु में मगन हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मतलब मैं पूरा खोया हूँ प्रभु में। जिस तरह जब हम एयरफोन लगा के कान में सॉन्ग लगा लेते, फुल तेज वॉल्यूम करके प्रभु की आराधना लगाते हैं, तब हम कहीं और ही चले जाते हैं, हमें बाहर का कुछ नहीं सुनता। आंख बंद करके आप बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं सुनेगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझें कि प्रभु महान है, राज्यों का राजा आपसे प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं आपसे। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहें, ताकि और अपने निशाने की ओर दौड़ें। एक निशाना रखें और टेढ़े मेढ़े नहीं, बल्कि सीधी वहां तक पहुंचना। ना वचन कहता है, यीशु में लिखा कि ना तो आप लेफ्ट देखो, ना राइट, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल सीधा देखिए परमेश्वर की ओर, तो आप आशीष का अधिकारी होंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग आप में आनंदित होना सीखना चाहते हैं मेरे पिता, और मेरे पिता आप इनसे आज बातचीत करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु।
और परिवार में और जीवनों में दुख संकट आता रहता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और लेकिन ये आपके नाम से मेरे पिता आपकी महिमा करते रहें, आपकी आराधना करते रहें, आप में बने रहें और आप में आनंदित रहें, आप में मगन रहें, आपकी स्तुति करते रहें और इनका परिवारों की, इनके घराने की, इनके आने वाले कल की आप रक्षा करें। ये लोग ब्लेस रहें प्रभु के नाम से, आमीन। और मेरे चैनल पर सुबह की प्रार्थना आती रहती है। जो लोग नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें, आमीन।